वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य 14 से 15, 21 से 24। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो, बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वचन संख्या 28 से 34 तक। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अब्दुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दुत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दुत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दुतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए। आपने हम सबों को एक अवसर प्रदान किया है। हे प्रभु यीशु, आप बुराई और अंधकार पर अधिकार रखने वाले प्रभु हैं। आपने गदरनियों के प्रदेश में पीड़ित लोगों को दुष्टात्माओं के बंधन से मुक्त किया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से भी हर प्रकार के भय, पाप, बुरी आदतों और उन सभी बातों को दूर करें जो हमें आपसे दूर ले जाती है। हमें अपनी उपस्थिति को पहचानने और खुले हृदय से आपका स्वागत करने की कृपा दें। आमीन। पवित्र वचन,